हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज लेक्चर 21 में हम बात करेंगे सेक्शन 10 टू 12 ऑफ एडॉप्शन। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 5 टू 9 पढ़ा था, आप उसे जाके देख सकते हो, जहां पे हमने वैलिड एडॉप्शन क्या होता है, कौन एडॉप्ट कर सकता है, किसकी कैपेसिटी होती है, मेल हिंदू, फीमेल हिंदू, और कौन बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता है, इसके बारे में पढ़ा था। आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो देख लें, तो आपको आगे बेटर समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 10 में बात हो रही है पर्सन्स हु मे बी अडॉप्टेड। पहले हमने बात की थी कौन गोद ले सकता है, मेल हिंदू फीमेल हिंदू की बात की थी। फिर हमने बात की कि कौन गोद दे सकता है, जहां हमने फादर मदर गार्जियन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 10 में कि किसको गोद दिया जा सकता है। अब बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। person who may be adopted. No person shall be capable of being taken in adoption unless the following conditions are fulfilled. कोई भी इंसान गोद नहीं लिया जा सकता unless ये conditions fulfill ना हो. He or she is a Hindu. वो बच्चा हिंदू होना चाहिए. He or she has not already been adopted. वो पहले से गोद लिया हुआ नहीं है, यानी एक वर्ड में बोलूं तो री एडॉप्शन नहीं हो सकता। ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि फादर मदर किसको डिफाइन किया गया था, एडॉप्टिव पेरेंट्स नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है, आप अगर एक बच्चा गोद ले चुके हैं, आप उस बच्चे के एडॉप्टिव फादर एडॉप्टिव मदर हुए, राइट। आप उस बच्चे को अब आगे गोद में नहीं दे सकते। मजाक नहीं है कि आप लाए और आपका मन भर गया तो आपने आगे दे दिया, या आप किसी और को लगा आपको जरूरत है तो दे दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको ही रखना पड़ेगा वो बच्चा, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो वो बच्चा पहले से एडॉप्टेड नहीं है। तीसरा, ही और शी हैज नॉट बीन मैरिड। अच्छा, अगर शादी हो चुकी है तो आप उसे गोद नहीं ले सकते। तो बेसिकली मतलब कि लड़का या लड़की कोई भी हो, अगर उसकी शादी हो चुकी है तो आप उसे गोद नहीं लोगे, अनलेस आपका कोई ऐसा कस्टम या रिवाज है आपके एरिया में या आपके कस्टम में, धर्म में, जहां धर्म नहीं बोलना चाहिए, बट आपके रीजनल कोई ऐसा रिवाज है आपके खानदान में जहां पे अलाउड है, वो आपको प्रूव करना पड़ता है। कस्टम्स हम बहुत डिटेल में शुरू में लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, प्लीज जाके देख लेना। नेक्स्ट, वो 15 साल का नहीं हुआ है, तो 15 से कम का बच्चा होना चाहिए, अनलेस अगेन आपका कस्टम अलाउ नहीं करता है। तो किस किस को गोद ले सकते हैं? हिंदू होना चाहिए, पहले से अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए, यानी री एडॉप्शन का केस नहीं होना चाहिए, शादीशुदा नहीं होना चाहिए अनलेस आपका कस्टम अलाउ ना करता हो, और 15 साल से कम का होना चाहिए बच्चा अनलेस आपका कस्टम ना अलाउ करता हो। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 11, अदर कंडीशंस। हमने शुरू में कंडीशंस पढ़ी थी सेक्शन 6 में, राइट। अब ये 11 में है, अदर कंडीशंस फॉर वैलिड अडॉप्शन, ठीक है। इफ द एडॉप्शन इज ऑफ अ सन, अगर किसी को बेटा गोद लेना है, द एडॉप्टिव फादर और मदर बाय whom the adoption is made must not have हिंदू सन, सन सन और सन सन सन, इसको सन 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 कंफ्यूज ना होना, सीधी सी बात है। अगर कोई हिंदू है जो एक बेटा गोद लेना चाहता है, तो ये जरूरी है कि उसका पहले से हिंदू बेटा, पोता, ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन नहीं होना चाहिए। अगर आपका पहले से बेटा है, पोता है या परपोता है, तो आप एक बेटा गोद नहीं ले सकते। अब वो ये जो है बेटा पोता परपोता, वो चाहे आपकी लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप हो, लेजिटिमेट होना चाहिए ब्लड रिलेशनशिप हो, या वो बच्चा गोद लिया हो। इसका मतलब है आप एक बेटा गोद ले चुके हैं, ठीक। तो आप अगला बेटा इस तरह से गोद नहीं लोगे अगर आपका बेटा पोता या परपोता पहले से है और वो जिंदा है। अब ये वर्ड ध्यान रखना, हिंदू होना चाहिए वो बच्चा, लेजिटिमेट हो या लिविंग हो, ऐसी कंडीशंस हैं। मान लो आपका एक बेटा है और उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, वो हिंदू से किसी और धर्म में कन्वर्ट हो गया, तो अब आप कह सकते हैं मेरा हिंदू बेटा नहीं है, तो आप उस केस में एक बेटा गोद ले सकते हैं, ठीक है। या आपका बच्चा जिंदा ही नहीं है, मान लीजिए आपका एक बेटा था, उसकी डेथ हो जाती है, तो आपको एक बेटा गोद लेना अलाउड है। पर अगर आपके अपना एक बच्चा है, चाहे वो आपने गोद लिया हुआ बच्चा है या आपका लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप है, तो उस केस में आप एक और बेटा गोद नहीं ले सकते। लेजिटिमेट नहीं है, मान लो आपका एक बेटा है पर वो इलेजिटिमेट बच्चा है, ठीक है, मतलब नाजायज बच्चा है किसी का, तो उस केस में भी गोद लिया जा सकता है। तो सिंपल सी बात हुई, हिंदू, लिविंग, लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप या अडॉप्शन के थ्रू अगर आपका पहले से एक बेटा है, तो वो पेरेंट्स जो हैं वो अगर आपका पहले से बेटा पोता या पर पोता है, तो वो पेरेंट्स एक बेटा गोद नहीं ले सकते। एक बात तो ये हुई। सेम बेटी के केस में बस वहां बेटी और पोती तक लिमिटेड है, ये दोनों सेम ही है, यहाँ पे बेटा पोता पर पोता है, यहाँ पे बेटी और पोती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर कोई मेल अडॉप्ट कर रहा है, यानी एक आदमी बच्चा अडॉप्ट करने जा रहा है और बच्चा फीमेल है, यानी लड़की अडॉप्ट कर रहा है, तो एक लड़का एक लड़की अडॉप्ट करता है,
तो उनके बीच कम से कम 21 साल का फासला होना चाहिए। तो यानी अगर कोई 5 साल का या 4 साल का बच्चा मान लो गोद ले रहा है, तो 4 + 21 आपका हो गया 25। तो यानी अडॉप्ट करने वाला आदमी कम से कम 25 का होना चाहिए। थर्ड और फोर्थ पॉइंट यही सेम बात बताते हैं। मेल अडॉप्ट कर रहा है फीमेल को, 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए। फीमेल अडॉप्ट कर रही है मेल बच्चे को, यानी एक औरत अडॉप्ट कर रही है एक लड़के को, तो 21 साल का गैप होना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 और मोर पर्सन। भाई बच्चा एक साथ ऐसा नहीं होता 4-5 लोगों ने अडॉप्ट किया है या 2-3 परिवारों ने मिलकर किया है, ऐसा नहीं हो सकता। साइमल्टेनियसली यानी एक ही टाइम पे। ठीक। सिक्स्थ है, चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन एंड टेकन। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर गिव एंड टेक होना चाहिए, प्रॉपर लेना और देना होना चाहिए बिटवीन पेरेंट्स और गार्जियंस और जिसको दे रहे हैं उसके बीच, विद द इंटेंट टू ट्रांसफर। इंटेंट का मतलब होता है नियत। आपकी नियत होनी चाहिए कि आप बच्चे को उसके जन्म के परिवार से दूसरे परिवार में दे रहे हैं। बहुत से परिवारों में आपने देखा होगा एक बच्चा शुरू से दूसरे के साथ पल रहा होता है। जैसे किसी किसी क्या होता है कि बचपन से चाचा जी के यहाँ ही रह रहे हैं, बचपन से बड़े तक शादी वादी तक अपने चाचा जी के यहाँ ही रहा है वो बच्चा। पर क्या माता पिता ने उसे गोद दे दिया था? नहीं, गोद नहीं दिया था। उनकी नीयत नहीं थी कि हम इसको गोद दे रहे हैं उनको। ये था कि हो सकता है वहां रहता हो, शहर में रह के उनके पास जिंदगी भर पला है। बहुत से घरों में आपने देखा होगा लोग अक्सर कोई अपनी बुआ के पास पूरी जिंदगी रहा है, ऐसी कुछ सिचुएशन है। और उन्होंने अपना बच्चा गोद दिया है, ऐसी कोई नीयत थी उनकी? नहीं। और लीगली इस एक्ट के अकॉर्डिंग गोद दिया है? नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आपने अपना बच्चा मान लो गोद देने की उससे भी दे दिया और दूसरे को दे दिया किसी को कि लो तुम पालो, पर आपने एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग नहीं करी है, तो वो अडॉप्शन नहीं माना जाएगा। ये हमने शुरू में पढ़ा था। ठीक है। तो प्रॉपर गिव एंड टेक होना चाहिए, इंटेंट होना चाहिए ट्रांसफर करने का बच्चे को उसके जन्म के परिवार से अडॉप्टिव फैमिली में। ठीक है। तो अभी हमने सेक्शन 11 में क्या पढ़ा, अदर कंडीशंस क्या है। बेटा अडॉप्ट करना है तो पहले से आपका हिंदू बेटा पोता या परपोता नहीं होना चाहिए जिंदा उस टाइम पे, चाहे वो लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप से हो चाहे अडॉप्शन से हो। ठीक है। तो यानी कन्वर्ट करते हैं, लेजिटिमेट है, स्टेपसन है, इन केसेस में हो सकता है। जस्ट स्टेपसन भी एक सिचुएशन है। मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, और वो एक औरत से शादी करता है, ये मेल है ये फीमेल है। इस औरत का डिवोर्स हो चुका है, तो इसका जो पहले पति था इससे इनका एक बच्चा है। ठीक है। तो ये इसका बच्चा है, इस औरत का। इस आदमी का कोई लेना देना नहीं है इससे। फिर इस आदमी की और इस औरत की शादी होती है, तो वो उसका स्टेप फादर हुआ। ठीक। तो अगर आपका स्टेप सन है, पत्नी का पहले से बच्चा था, बेटा है, आपका बेटा नहीं है, टेक्निकली स्टेपसन है वो आपका, तो आप बेटा गोद ले सकते हैं। पत्नी की ऑब्वियसली उसमें कंसेंट होनी चाहिए, तो उस केस में ले सकते हैं। एडॉप्टिव डॉटर सेम, आपकी पहले से हिंदू हिंदू बेटी या हिंदू पोती नहीं होनी चाहिए, उस समय जिंदा नहीं हो, लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप से हो चाहे एडॉप्शन से हो। अगला क्या है, अगर कोई मेल है वो फीमेल को अडॉप्ट करता है, 21 साल का एज गैप होना चाहिए। फीमेल है मेल को अडॉप्ट करती है, सेम 21 साल का गैप होना चाहिए। यानी बेसिकली ऑपोजिट जेंडर्स हैं तो 21 साल का गैप होना चाहिए। एक टाइम पे एक बच्चा कई लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते, एक ही कपल कर सकता है या एक ही इंसान वैसे कर सकता है। बच्चे का एक्चुअली गिव एंड टेक होना चाहिए, इंटेंट होनी चाहिए बच्चे को ट्रांसफर करने की उसके जन्म के परिवार से उसके अडॉप्टिव फैमिली में। सेक्शन 12 पे आते हैं, इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन। एडॉप्शन का असर क्या पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है। एन adopted child shall be deemed to be the child of his or her adoptive father or mother for all purposes। एक बार एडॉप्शन का प्रोसेस पूरा हो गया तो वो जो बच्चा है वो हर सूरत में, हर सिचुएशन में, हर जिम्मेदारी, हक, हर मामले में अपने एडॉप्टिव माता पिता का बच्चा माना जाएगा। ठीक है। फॉर ऑल पर्पसेस विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन। कब से, जिस तारीख पे एडॉप्शन हुआ है उस तारीख से। And from such date all ties of the child in the family of his or her birth shall be deemed to be severed and replaced। और उसका अपने जन्म के परिवार से हर रिश्ता खत्म हो जाएगा। ठीक है। और रिप्लेस हो जाएगा उन नए रिश्तों से जो उसने अपने गोद लिए हुए परिवार में बनाए हैं। तो अगर एक माता पिता ने अपना बच्चा गोद दे दिया तो वो कल के आके ये नहीं क्लेम कर सकते हमारा बच्चा भी तो ये वो नहीं। एक बार प्रॉपर अडॉप्शन हो गई, अब तुमसे उसका कोई मतलब नहीं है, अब उसका हर रिश्ता सिर्फ यहीं पे है, उसके माता पिता वही हैं। आप कल को उससे मेंटेनेंस क्लेम करने नहीं जा सकते कि बच्चा हमारा तो नहीं, आप गोद दे चुके हैं अब आपका नहीं है। ये बात है सिंपल। प्रोवाइडेड दैट, ऑब्वियसली कुछ टर्म्स हैं जो ध्यान रखनी होंगी। चाइल्ड कैन नॉट मैरी एनी पर्सन, इसको पढ़ लेना। इसका मतलब ये है अगर बच्चा गोद ना दिया गया होता, अपने जन्म के ही परिवार में रहता, तो हमने पहले पढ़ा था सपिंड के बारे में, हमने पढ़ा था डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिशन के बारे में। ये सब लेक्चर्स इसी प्लेलिस्ट का पार्ट है, आप जाके देख सकते हैं। शुरू में पढ़ाए थे हिंदू मैरिज को लेके।
तो ये वो रिश्ते होते हैं जिनमें शादी करना अलाउड आपको नहीं होता है, ठीक है। तो आप एडॉप्शन हो जाए उसके बाद भी उन रिश्तों में शादी नहीं कर सकते जो आपको पहले मना थे जब आप अपने बर्थ फैमिली में थे। तो अगर तुम अपने बर्थ फैमिली में ही रहते तो एक कुछ सर्टेन रिश्ते होते जिनमें तुम्हें शादी करना मना होता। तो भले आपका एडॉप्शन हो गया है, आप नए परिवार में चले गए हैं, पर इनसे आप शादी तब भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अपनी फैमिली में जब आप थे, जिस फैमिली में आप पैदा हुए थे, आप अपनी बहन से शादी नहीं कर सकते, राइट। अब आपको दूसरे परिवार में गोद दे दिया गया, तो क्या ये बोलोगे अब वो मेरा उस परिवार से तो रिश्ता खत्म हो चुका है तो अब उस लड़की से मैं शादी कर सकता हूँ? नहीं, नहीं कर सकते। पहले उससे नहीं कर सकते थे क्योंकि बहन थी, अभी भी नहीं कर सकते, ये बोला है। दूसरी बात, ये दोनों बातें एक साथ में समझाती हूँ। एनी प्रॉपर्टी विच वेस्टेड इन द अडॉप्टेड चाइल्ड बिफोर द अडॉप्शन शैल कंटिन्यू टू बी वेस्टेड। मान लो गोद देने से पहले एक बच्चा है, उसके माता पिता की डेथ हो जाती है, बच्चे की माता पिता ने उसके नाम पे 1 करोड़ रुपए की एक जमीन छोड़ी हुई है, उस नाम बच्चे के नाम पे ही है, ठीक है। अब उसका हक है उस जमीन पे, गार्जियन उस बच्चे को किसी को गोद में दे देता है, तो ऐसा नहीं है कि वो जमीन बच्चे से छीन ली जाएगी कि अब तो वो दूसरे परिवार में चला गया है, नहीं। जो उसका पहले से हक था या जो वेस्टेड था प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट, वो आगे भी कंटिन्यू करेगा, subject to obligations attaching to the ownership of property including the obligation to maintain relatives। हमने जो पीछे मेंटेनेंस पूरा पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा कि एक जमीन पे डिपेंडेंस हो, एक प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंस हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर उस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई भी कंडीशंस हैं, चाहे वो मेंटेनेंस की है, ओनरशिप की है, वो सब कुछ रहेगी उस इंसान पे, उस बच्चे का वो पूरा जिम्मेदारी और पूरे हक रहेंगे। और थर्ड पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि जिस परिवार में वो बच्चा जा रहा है वहां पे पहले से किसी का कोई हक है तो उसको डाइवेस्ट भी नहीं करेगा वो बच्चा वहां जाके। कि मान लो जिस परिवार में जा रहा है वहां एक बेटी पहले से थी और फैमिली ने एक बेटा गोद ले लिया, पर उन्होंने पहले से अपनी बेटी के नाम एक घर खरीद रखा है, बच्चे के नाम पे ही है वो, ठीक है। तो अब वो ये नहीं कह सकता कि इसमें से आधा मुझे दो, अब तो मैं भी तुम्हारा बच्चा हूं, नहीं, जो पहले से जैसा था आप किसी और का हक नहीं छीन सकते, ठीक है। क्विक रिवीजन करते हैं। सेक्शन 10 हमने पढ़ा किस किस को अडॉप्ट कर सकते हैं, हिंदू होना चाहिए, री अडॉप्शन नहीं होना चाहिए, शादीशुदा नहीं होना चाहिए, 15 साल से कम का होना चाहिए अनलेस कस्टम ना अलाउ करता हो। सेक्शन 11 अदर कंडीशंस फॉर वैलिड अडॉप्शन, बेटा अडॉप्ट करना है तो पहले से लिविंग हिंदू बेटा पोता परपोता नहीं होना चाहिए, चाहे वो लेजिटिमेट बाय ब्लड हो चाहे अडॉप्शन के थ्रू हो। बेटी अडॉप्ट करनी है, पहले से लिविंग हिंदू बेटी या पोती नहीं होनी चाहिए, लेजिटिमेट बाय ब्लड रिलेशनशिप और अडॉप्शन से हो। मेल फीमेल को अडॉप्ट करे चाहे फीमेल मेल को अडॉप्ट करे, 21 साल का एज गैप जरूरी है। सेम बच्चा साइमल्टेनियसली कई लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते, बच्चे का एक्चुअली गिव एंड टेक होना चाहिए, इंटेंड टू ट्रांसफर होना चाहिए। सेक्शन 12 इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन, चाइल्ड हर पर्पस के लिए अडॉप्टिव पेरेंट्स का हो जाता है डेट ऑफ अडॉप्शन से, पुरानी फैमिली से सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, बट पुरानी फैमिली में जिन रिश्तों में शादी करना मना था अभी भी नहीं करेगा, उसके प्रॉपर्टी के जो राइट्स थे पहले से पुरानी फैमिली में वो खत्म नहीं होंगे, और नए फैमिली में किसी और के राइट्स वो छीनेगा नहीं। तो आज के लेक्चर में हम लेक्चर 12 सेक्शन 12 तक कवर कर चुके हैं, आगे हम बचे हुए सेक्शंस खत्म करेंगे और वो लास्ट पार्ट होगा एडॉप्शन का। सो स्टे ट्यून फॉर इट। थैंक यू।